हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज के इस सेशन में मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी निकल के सामने आया है। एक तो सरकार ऐसी जो रोजगार देना नहीं चाहती, और ऊपर से अगर हमें रोजगार मिल भी गया तो फिर हमें दूसरी नौकरी में नहीं जाने देना चाहती। मेरे भाई, ये ठीक वैसा ही है अगर मैं आपसे कहूं कि एक विधायक, एक सांसद कुछ भी अगर एक बार चुनाव जीत जाता है और अगर वो दोबारा चुनाव लड़ता है और फिर हार जाता है तो इसके बाद उसे कभी चुनाव लड़ने की परमिशन ना दी जाए। कोई भी फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत वीक है और अगर उसने किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करके नौकरी ले ली, अगर वो चाहता है कि हमें फिर अब अपर एग्जाम की तैयारी करनी है और अगर वो उसमें एक बार फेल हो जाता है तो फिर दोबारा किसी एग्जाम को नहीं दे पाएगा। ऐसा एक डिसीजन बिहार सरकार ने लिया है। जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, केवल एक मौका, सरकारी नौकरी खत्म, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। इसमें हम देखेंगे बिहार सरकार का बड़ा फैसला। इसमें कहा क्या गया है, तो इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नियम लागू हुआ है। अब केवल एक बार ही प्रतियोगी परीक्षा देने की अनुमति। यह निर्णय कर्मचारियों के करियर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। सपोज करो कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति, इस व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब ले ली। अब ये चाहता है कि हमें इस जॉब में हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारा जो मानसिक प्रताड़ना का स्तर है वो मुझे खूब टॉर्चर किया जा रहा है। अब वो अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, अदर जॉब की प्रिपरेशन करेगा, और एक बार अगर वो फेल हो गया तो अब ये व्यक्ति दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएगा। अब इसे केवल एक मौका दिया जाएगा, दोबारा ये व्यक्ति एग्जाम नहीं दे पाएगा। केवल एक ही मौका दिया जाएगा, तुम्हें अपनी मनपसंद जॉब लेनी है। मेरे भाई, जॉब के साथ साथ रहते रहते पढ़ाई करना एक बहुत टफ टास्क होता है। अगर वो इस जॉब को नहीं ले पा रहा है तो फिर दोबारा फॉर्म ही नहीं भर पाएगा, जॉब ही नहीं मिलेगी। ऐसा डिसीजन इन्होंने लिया है। बिहार सरकार द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है पूरी सेवा अवधि में केवल एक ही अवसर आपको दिया जाएगा। सभी विभागों के कर्मचारियों पर इसको लागू किया जाएगा। केवल एक अटेम्प्ट अलाउड। मैंने पहले कहा, आप सपोज करो बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन गए। अब आपको अगर बिहार दरोगा का जॉब चाहिए तो आप एक बार ही दरोगा का पेपर दे सकते हैं। अब अगर आप उस दरोगा के पेपर में एक बार फेल हो गए, तुमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर दे लेंगे, तो ये अब मौका आपको नहीं मिलने वाला। केवल एक ही मौका, भले ही किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो। बार बार परीक्षा देने की अनुमति अब आपकी समाप्त कर दी गई है। दूसरी बार परीक्षा देने के लिए नौकरी छोड़नी होगी। आप चाहते हो कि हमसे एक बार पेपर नहीं निकला, जॉब में रहते रहते हम दोबारा निकाल लेंगे, नहीं, तो फिर जो आपकी पहली नौकरी है आपको उस पहली नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। तब आप दूसरी बार फिर फॉर्म डालोगे और पेपर दे पाओगे। फिर जॉब मिले ना मिले वो एक अलग बात है। हम पहले ये सोचते थे कि चलो अपने घर खर्चों के लिए, अपने पेरेंट्स का बोझ कम करने के लिए हम पहले कोई ना कोई नौकरी ले लेते हैं, फिर हम अपने पैसे पे पढ़ते रहेंगे। तो वो ऑप्शन इन्होंने खत्म कर दिया। ना पढ़ो ना बढ़ो, भारत देश जहां है वहीं रहने दो, बिहार जहां है वहीं रहने दो। हमें बिहार को आगे बढ़ाना ही नहीं है। हम बिहार के उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर गरीब आगे बढ़ेगा तो पढ़े लिखेगा तो फिर सरकार से सवाल पूछेगा, और सवाल पूछेगा और फिर मुद्दों पे बात होगी, रोजगार पे बात होगी। तो ऐसा हम करने नहीं देना चाहते। ऐसा इन लोगों की नीयत से साफ पता चल रहा है मेरे भाई। और ये कहा गया है इसको, मेरे भाई, ऐसा नहीं है 2 साल बाद लागू किया जाएगा, ये तत्काल प्रभाव से लागू है। ये अप्लाई हो चुका है तो तत्काल प्रभाव से इसको लागू किया गया है। नियम तत्काल प्रभाव से लागू है। सभी वेतनमान कर्मचारियों पर प्रभावी, कोई अतिरिक्त समय या छूट नहीं दिया गया है। नगर विकास एवं आदेश जारी करने वाला विभाग कौन सा है? नगर विकास एवं आवास विकास विभाग बिहार विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी, सभी संबंधित इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं। मेरे भाई, फैसले का उद्देश्य सरकारी कार्यों में गंभीरता बढ़ाना, बार बार परीक्षा देने की प्रवृत्ति को रोकना, प्रशासनिक कार्य क्षमता में सुधार। इन्होंने जो मुद्दा दिया है या जो इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि हर बार स्टूडेंट जाते हैं या जो आदमी है, कैंडिडेट हैं जो जॉब पर है, वो बार बार छुट्टी लेते हैं कि हमारा पेपर है, हमारा पेपर है, इसलिए हमारा समय खराब होता है, हमारे जो विभाग के कार्य है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते। ऐसा इन्होंने यहां पर रीजन दिया है। कर्मचारियों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? अब इन्होंने जिस नौकरी को ज्वाइन कर लिया है, अब इन्हें मजबूरन उसी नौकरी को करना पड़ेगा, चाहे हंस के करें, रो के करें, गा के करें। एक ही अवसर में सफलता बस। अगर आपको दूसरा एग्जाम क्वालिफाई करना है तो फर्स्ट टाइम ही करना पड़ेगा, नौकरी छोड़ने का जोखिम बढ़ेगा। फिर कहा जा रहा है पूर्व नियम क्या है? परीक्षा देने के लिए एनओसी अनिवार्य था, विभागीय अनुमति के बाद ही आवेदन संभव, बिना अनुमति कार्यवाही का प्रावधान। मतलब पहले ऐसा था कि अगर आप विभाग में किसी में जॉब कर रहे हैं, अगर आपको फॉर्म भरना है
तो पहले विभाग से आपको अनुमति लेनी होती थी। फॉर्म भरने के पहले अगर अनुमति मिल जाएगी तो भर पाएंगे, और अनुमति देनी पड़ जाती थी। ठीक है जी, अगले पे देखते हैं जी। अधिकतम 5 बार परीक्षा देने की अनुमति पूरी सेवा अवधि में लागू। 2022 का नियम, पहले 5 बार दे सकते थे, अब 1 बार कर दिया गया। अलग अलग आयोगों के लिए अवसर उपलब्ध यहां पर कराए गए हैं। प्रारंभ में केवल 3 अटेम्प्ट की अनुमति थी, बाद में इसे बढ़ाया गया, अब फिर से सख्ती लागू कर दी गई। पहले 3 थी, फिर 5 की गई, अब फिर सख्ती से 1 बार इसे लागू करने के लिए बोल दिया गया कि 1 बार ही होगा। लागू परीक्षाएं, बीपीएससी की परीक्षाएं, बीटीएससी की परीक्षाएं, बिहार एसएससी की सभी परीक्षाएं, इन पर ये नियम लागू हो गए हैं मेरे दोस्त। और विश्लेषण अगर हम देखें, कर्मचारियों को सोच समझकर निर्णय लेना होगा। कैरियर प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। एक मौका एक भविष्य, बस यही मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना कमेंट करके, क्या ये डिसीजन सही है? यार, कोई भी बच्चा जो बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो यह सोचता है कि भाई साहब, हम कोई भी लोअर क्लास की जॉब ले लेंगे पढ़ लिख कर, हमारे घर की स्थिति सुधर जाएगी, हम अपने पैसे से पढ़ते रहेंगे, हम कब तक पापा से गांव से पैसे मंगाते रहेंगे और उस पैसे को हम पढ़ाई में फूंकते रहेंगे। फिर वो सोचता है हम 1-2 बार में कोई ना कोई एग्जाम अच्छा सा क्वालिफाई कर लेंगे, फिर लाइफ सेटल हो जाएगी। वो ऑप्शन यहां पर खत्म सा हो गया है पूरी तरह से मेरे दोस्त। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार के इस फैसले के बारे में? मैं बिहार सरकार के इस फैसले से पूरी तरीके से व्यथित हूं। ये इनका जो निर्णय है, इनका ये जो फैसला है, ये बहुत बुरा फैसला है और उन बच्चों के हक में बिल्कुल भी नहीं है जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कह रहे हैं ना पढ़ो ना बढ़ो, बस यूं ही बेरोजगार रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।